ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बृहदारण्यक उपनिषद। आपने देखा है कि एक एक उपनिषद किसी न किसी वेद से संबंधित है। पीछे आपने सुना होगा अमुक उपनिषद अमुक वेद के साथ संबंधित है, अमुक उपनिषद अमुक वेद के साथ संबंध है। तो ऐसे ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये यजुर्वेद से संबंधित है। ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये यजुर्वेद से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है ये, क्योंकि यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है जी? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं, यानी 14 विभाग हैं। और उन 14 विभागों में अलग अलग अध्याय हैं। किसी में 10 अध्याय, किसी में 7 अध्याय, किसी में कितने अध्याय हैं। तो इन 14 खंडों में जितने भी अध्याय हैं उन सबको गिना जाए तो वो 100 बन जाते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं और 14 विभागों में वो अध्याय विभक्त हैं। 14 विभागों में 14 कांडों में वो अध्याय विभक्त हैं। और शतपथ ब्राह्मण जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो महर्षि याज्ञवल्क्य का उपदेश है। वो शतपथ ब्राह्मण जो है ये महर्षि याज्ञवल्क्य का उपदेश है और कर्म के साथ सीधा संबंध रखता है, क्योंकि यजुर्वेद जो है कर्मकांड कहलाता है, तो कर्म के साथ सीधा संबंध रखता है। इसलिए शतपथ ब्राह्मण में कर्मों को लेकर के ही व्याख्यान किया गया है और विशेषकर कर्मकांड को लेकर के। कर्मकांड के उदाहरण के माध्यम से परमात्मा को, सृष्टि को समझाया गया है, वहां पर आत्मा को समझाया गया है। शतपथ ब्राह्मण में सृष्टि को सामने रख करके सृष्टि के माध्यम से आत्मा और परमात्मा को समझाया गया, यानी सृष्टि को, आत्मा को और परमात्मा को कर्मकांड के माध्यम से, यज्ञ यागादि के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया है। तो उन 14 कांडों में अंतिम कांड यानी 14वां कांड जो है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। शतपथ ब्राह्मण का जो 14वां कांड है वही कांड बृहदारण्यक उपनिषद है। यानी शतपथ ब्राह्मण से 14वें कांड को अलग करके उपनिषद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे महाभारत में से कुछ अध्यायों को लेकर के अलग कर दिया है और उसका नाम रख दिया है गीता। ठीक है जी। गीता में कितने अध्याय है जी? 18 अध्याय है। तो महाभारत में से जहां युद्ध के प्रसंग में युद्ध न करने की स्थिति उपस्थित हो गई है पांडवों में और विशेषकर अर्जुन में, तो उस स्थिति में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया है महाभारत के समय में, उस उपदेश को उस महाभारत से अलग करके एक ग्रंथ के रूप में बना दिया जिसका नाम है गीता। ठीक इसी प्रकार से ये जो शतपथ ब्राह्मण है, इस शतपथ ब्राह्मण में भी 14 कांडों में से अंतिम कांड को अलग करके उसका नाम बृहदारण्यक उपनिषद रख दिया है, क्योंकि इसमें ब्रह्म विद्या है। बाकी कांडों में यज्ञ यागादियों के बारे में बताया गया विस्तार से, यानी एक प्रथम कांड से लेके 13वें कांड तक सारे यज्ञ यागादियों के बारे में बताया वहाँ पर, कि दर्शेष्टि क्या होता है, अग्न्याधान क्या होता है, सोत्रामणि क्या होता है, सोमयाग क्या होता है। जितने याग होते हैं उन यागों की चर्चा उन 13 खंडों में की गई है। और अंतिम खंड में यागों की चर्चा
सीधा सीधा ना करके ब्रह्म विद्या की चर्चा की है, ब्रह्म को जानने की विद्या की चर्चा की है। वैसे जितने भी ऋषियों के ग्रंथ होते हैं, जितने भी ग्रंथ होते हैं, उन सभी ग्रंथों का एकमात्र उद्देश्य है भोग और अपवर्ग को प्राप्त करना, अभ्युदय और निःश्रेयस को प्राप्त करना। और तो और शब्द शास्त्र, जिसको आप व्याकरण कहते हैं, व्याकरण की व्याख्या करते हुए महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि ने प्रतिज्ञा की है वहां पर महाभाष्य में, ये जो शब्द शास्त्र है ये किसके लिए है? क्या बोला है? वो तो है, और हाँ जी, प्रयोजन बहुत सारे, उन सभी प्रयोजनों में मोक्ष प्रयोजन भी है। तो जब शब्द शास्त्र भी, व्याकरण विद्या भी व्याकरण शब्दों को बताते हुए वो परब्रह्म को प्रस्तुत करता है। हाँ जी, शब्द ब्रह्म से परब्रह्म तक पहुंचाता है वो, यानी शब्दों के माध्यम से शब्दों का जो प्रवर्तक है, शब्दों का जो मूल स्रोत है, वहां तक ले जाता है व्याकरण भी। तो कोई भी ऋषि का ऐसा ग्रंथ नहीं है जो परमात्मा तक पहुंचाने वाला ग्रंथ ना हो। यानी कोई ग्रंथ सीधा सीधा परमात्मा को दर्शाता है, कोई ग्रंथ वक्रता से परमात्मा को दर्शाता है। ये न केन रीति से, जिस किसी भी प्रक्रिया से प्रत्येक ऋषिकृत ग्रंथ परमात्मा का ही आख्यान करता है, व्याख्यान करता है। ठीक इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मणकार महर्षि याज्ञवल्क्य ने जहाँ परमात्मा को समझाने के लिए, आत्मा को समझाने के लिए सृष्टि को सामने रख करके सृष्टि को नाटकीय रूप से याज्ञिक प्रक्रिया के माध्यम से सृष्टि विद्या को समझाते हुए और सृष्टि विद्या के अंतर्गत जो सूक्ष्मता से छुपे हुए आत्मा और परमात्मा है उनको उजागर करके रख दिया वहां पर शतपथ ब्राह्मण में। इसलिए शतपथ ब्राह्मण का जो अंतिम कांड है, 14वां कांड, यही बृहदारण्यक उपनिषद है। इसलिए ये बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद से संबंध रखता है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा का नाम लेते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला श्लोक, उषा वा अश्वस्य मेद्यस्य शिरः सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणो व्यात्तम अग्निर्वैश्वानरः संवत्सरा आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य। इस सृष्टि को अलग अलग शब्दों से प्रस्तुत किया है। इस सृष्टि को अश्व शब्द से भी बोला। सृष्टि का एक नाम है अश्व, क्योंकि ये सृष्टि भी बहुत बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है, सृष्टि बहुत बड़ी है। आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक जो सृष्टि विद्या से संबंधित, जो स्पेस साइंस से, खगोल विद्या से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं, वो ये कहते हैं कि इस सृष्टि को हम आज तक इसका अंत नहीं पाया। बड़े बड़े टेलीस्कोप बना करके वो देखते हैं, बहुत बड़े बड़े दूरबीन से देखते हैं, तो इतनी आकाश गंगा हैं। वो ये कहते हैं अगर किसी कारण से कल्पना करें कि हम एक जो लास्ट में, अंत में जो आकाश गंगा दिखाई दे रही है, यदि वहां जाकर के बैठ के फिर हम देखें तो ऐसी ही आकाश गंगा और दिखाई देंगी। इतनी बड़ी सृष्टि है, कितनी लंबी चौड़ी सृष्टि है। एक एक आकाश गंगा में न जाने कितने सूर्य हैं। यानी दिमाग, मन, मस्तिष्क काम नहीं करते, आत्मा के सोच से परे दिखाई देता है। इतनी लंबी चौड़ी सृष्टि है। तो इतनी लंबी चौड़ी सृष्टि को अश्व शब्द से इसलिए कहा है, अश्व जो है व्याप्ति का सूचक है। अश्वं व्याप्तो, यही है ना। तो ये जो अश्व शब्द है व्यापकता को बताने वाला है, वो व्याप्त करता है। क्योंकि ये जो घोड़ा भी है उसको अश्व इसलिए कहा, ये भी ये मार्ग को नापता है, नापता हुआ आगे बढ़ता ही जाता है, आगे बढ़ता ही जाता है, इसलिए इसको भी अश्व कहा है। तो सृष्टि को भी यहाँ पर अश्व शब्द से बोला जा रहा है। तो कहते उषा व अश्वस्य मेद्यस्य शिरः। ये जो मेद्य अश्व है, मेद्य कहते हैं पवित्र, मेद्य का अर्थ होता है पवित्र, और अमेध्य का अर्थ होता है अपवित्र, अशुद्ध।
अशुद्ध को अमेध्य कहते हैं और शुद्ध को मेध्य कहते हैं। तो अश्व का एक विशेषण दिया यहाँ पर, मेध्य। कैसा अश्व है? मेध्यस्य अश्वस्य, पवित्र अश्व का। उषा, ये जो उषा काल है, ये इस अश्व का मानो सिर है। यानी किस प्रकार, क्या साहित्य है देखिएगा। ऋषियों का जो साहित्य है बहुत उत्कृष्ट साहित्य है। वो कह रहे हैं पवित्र अश्वरूपी सृष्टि का जो सिर है वो कौन है? उषा है। जब प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले जब सूर्य निकलने लगता है, जिसको उषा काल कहते हैं, क्या नज़ारा होता है। पूरी दुनिया इसके लिए पागल होती है। पूरी दुनिया में जगह जगह पर लोग जाते हैं। कहाँ? जहाँ सूर्योदय होने लगता है। जहाँ सूर्योदय होने लगता है वहाँ इतनी भीड़ जाती है पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ सूर्योदय दिखता है। कुछ लोग जाते हैं पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ के ऊपर से सूर्योदय को देखते हैं। कुछ लोग समुद्र के पास जाते हैं। और भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ आप बिल्कुल ऐसा देख सकते हैं। मैंने अलग अलग देशों में देखा है सूर्योदय होते हुए को, लेकिन जो भारत के एक जगह पर देखा वैसा नज़ारा अभी मैंने नहीं देखा। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ मैं सारे देशों में गया हूँ, लेकिन जितने देशों में गया हूँ वहाँ पर सूर्योदय को, सूर्यास्त को देखा है। लेकिन वो जो सूर्योदय सूर्यास्त है कन्याकुमारी में जाकर के देखो, वो अलग ही नज़ारा होता है। कन्याकुमारी में समुद्र है, अच्छा दिखता है ऐसे। तो प्रातःकाल जब होता है तो सूर्य समुद्र के एक किनारे सूर्य निकल, ऐसा लगता है जैसे पानी में से सूर्य निकल के आ रहा है। क्या नज़ारा है वहाँ पर। ऐसा लगता है जैसे पानी में से सूर्य निकल के आ रहा है। जब निकला नहीं है लेकिन उस पानी के अंदर छुपा हुआ रहता है। ये मोटी भाषा में बोल रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं सोचे कि कोई पानी के अंदर रहता सूर्य। मतलब दिखता ऐसा है कि जो पानी के अंदर जब रहता है, जब निकलने वाला होता है, उस समय वो जो अवकाश में समुद्र के पानी के ऊपर और ऊपर आकाश के ऊपर जो जो स्थिति रहती है सूर्य की किरणों की, वो देखने योग्य होता है। सृष्टि का ये वैचित्र्य होता है। कमाल है क्या भगवान ने सृष्टि बनाई है। तो वो जो उषा काल है वो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। अगर कोई मनुष्य बनता है तो उस समय बनता है। केवल उसको देख करके वाह ऐसे नहीं करना है, उसको देख करके अपना ध्यान करना, संध्या करना है, भगवान की उपासना करनी है। हाँ जी, हाँ जी जी। तो सूर्य का जब उदय होने लगता है तो उस उदय होने से पहले की जो स्थिति है उसको उषा काल कहते हैं। ये उषा काल ही उस सृष्टि का मानो सिर है, वहीं से प्रारंभ हो रहा है। और सिर किसका द्योतक है? ज्ञान का द्योतक है। सूर्यश्च चक्षुः, क्योंकि अश्व को, सृष्टि को एक विराट स्वरूप दिया है। इसको एक पुरुष का स्वरूप, इसको विराट पुरुष कहते हैं। ये जो सृष्टि है इस सृष्टि को विराट पुरुष कहते हैं, व्यापक पुरुष। जैसे हमारा शरीर है, पिंड जो है शरीर है, ये भी शरीर है, लेकिन सृष्टि भी शरीर है। किसका शरीर है? ब्रह्म का शरीर है। इस पुरुष में जीवात्मा निवास करता है, सृष्टि रूपी पुरुष में परमात्मा निवास करता है। इसलिए ब्रह्म का शरीर माना गया है सृष्टि को। और जब शरीर है तो शरीर का सिर भी होगा। अब जब सिर होगा वो कौन है वो सिर? तो यहाँ पर कहा उषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, अश्वरूपी पवित्र अश्वरूपी शरीर का ये उषा जो है, उषा काल जो है वो सिर के समान है। सूर्य चक्षुः, अब उसकी आंखें भी है, पुरुष है तो सूर्य जो है चक्षु के समान है। वातः प्राणः, और वायु जो है उसके प्राण के समान है। व्यात्तम अग्नि वैश्वानरः, जो खुला हुआ मुख है, व्यात्तम व्यापक यानी खुला हुआ जो मुख है वो वैश्वानर रूपी अग्नि का मुख है। संवत्सर आत्मा, और संवत्सर जो है वो आत्मा है, अर्थात धड़ है, नीचे का भाग है वो। किसका है ये सब? अश्वस्य मेध्यस्य, ये पवित्र अश्व के
ये अंग बताए जा रहे हैं। पवित्र अश्व के, सृष्टि के ये सब अंग है। सारे अंग नहीं बताया अभी, और बताया जा रहा है। द्यौ पृष्ठम, ये जो द्युलोक है वो पीठ के समान है। ये जो द्युलोक है ये पृष्ठम, पीठ के समान है। अंतरिक्षम उदरम, और अंतरिक्ष जो है वो उस विराट पुरुष का पेट के समान है। पृथ्वी पाजस्यम, पृथ्वी जो है पाजस्यम, पांव के तलवे के समान है। ये जो पृथ्वी है ये पांव के तलवे के समान है। दिशम, दिशः पार्श्वे, दिशः पार्श्वे, दिशाएं जो है पार्श्व हैं, शरीर के अगल बगल वाले पार्श्व है ना, ये दिशाएं हैं। अवांतर दिशः पर्शवः, और अवांतर जो दिशा है वो पर्शव है। पार्श्व में पसलियां होती ना, वो पसलियां जो है ये अवांतर दिशाएं हैं। ऋतवो अंगानि, ये जो षड ऋतु है वो उस पुरुष के अलग अलग अंग हैं। मासाश्च अर्धमासाश्च पर्वाणि, मास और अर्धमास जो है ये पर्व हैं। अहोरात्रानि प्रतिष्ठा, और दिन और रात जो है वो प्रतिष्ठा जो है स्थान है, आधार है। नक्षत्राणि अस्तीनि, और जो नक्षत्र हैं वो उस पुरुष के हड्डियां हैं। नभो मांसानि, और नभ जो है, नभ से यहां बादलों को ले रहे हैं, नभा बादल को कहते हैं। नभो मांसानि, ये जो बादल है मान लो उस विराट पुरुष के ये मांस के समान है। उवर्ध्यम सिकताः, उवर्ध्यम जो उरु के अंदर, पेट के अंदर जो कुछ भी है, भोजन रहेगा ना पेट के अंदर, उवर्ध्यम सिकता, वो बाल, सिकता, सिकता कहते हैं जो रेत, रेत के समान है। सिंधवो गुदा, गुदा मतलब पेट के अंदर जो नाड़ियां हैं ना वो सिंधु हैं, यानी नदियां हैं। यकृच्च क्लोमानश्च, जो यकृत है वो क्लोमान है, यानी जो यकृत के अगल बगल में कुछ रस होते हैं। क्लोमा का मतलब है अलग अलग रस, एसिड्स जिसको आप कह सकते हैं, वो क्लोमा है। पर्वता औषधयः, पर्वता औषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानि, पर्वत है, औषधियां हैं और वनस्पतियां, ये सब जो है उस विराट पुरुष के लोम हैं, बाल हैं। शरीर के विभिन्न प्रकार के जो क्या बोलते हैं, लोम ही कहते हैं आप, रोंगटे, रोए, रोए, हाँ रोए हैं। उद्यन पूर्वार्धो निम्लोचन च जगनार्धो यद विजृंभते तद विद्योतते। अच्छा, तो आगे कह रहे हैं उद्यन पूर्वार्ध, जब सूर्य का उदय हो रहा है तब उसको पूर्वार्ध गोल कहते हैं। उसको उत्तरार्ध और पूर्वार्ध दो गोल होते हैं ना पृथ्वी के, तो पूर्वार्ध गोल है। और निम्लोचम जगनार्ध, और जो सूर्यास्त होता है तो समझ लेना ये वो उत्तरार्ध है। यद विजृंभते, अब पुरुष है तो वो उबासी भी लेगा, तद विद्योतते, वो विद्युत है। यद विधूनते, यद विधूनुते, जो गर्जना होती है, तस्तनयति, वो स्तनयति, बादल का जो गर्जन है वो ऐसा विधूनते। विधूनते का मतलब ऐसे जैसे झड़कना होता ना, ऐसे कंपन, उसका जो कंपन है वो स्तनयित्नु है। यन मेहति तद वर्षति, जब वो मूत्र करता है, मेहन करता है, मूत्र विसर्जन करता है, पुरुष है तो मूत्र विसर्जन भी करेगा, तो यद मेहति, जब वो मूत्र करता है तो तद वर्षति, वो वर्षा है। वागेव अस्य वाक, वागेव अस्य, इसका जो आवाज है, मतलब इसकी जो ध्वनि है, इसका जो शब्द है वही वाणी है। हाँ जी, तो ये सब विराट पुरुष के अंगों को लेकर के यहां पर स्पष्ट किया गया है।
तो इस सृष्टि को एक नाम दिया है अश्व। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अहर व अश्वम पुरस्तात् महिमा अनु अजायत तस्य पूर्वे समुद्रे योनि रात्रि एनं पश्चात् महिमा अनु अजायत तस्य अपरे समुद्रे योनि एतौ वा अश्वं महिमानं महिमानः महिमानन महिमान महिमानो है। अश्वम महिमानो अभितः संबभूवतु अहर्व अश्वम पुरस्तात् महिमान महिमा। तो अहर्व अश्वम, अश्वम अह, उस अश्व का जो दिन है, अश्व का मतलब सृष्टि हो गई, उस सृष्टि का जो आह का अर्थ होता है दिन, वो क्या है? पुरस्तात् महिमा, वो प्रारंभिक महिमा है सृष्टि का। क्योंकि अश्व तो सृष्टि है, तो अश्वम अह, सृष्टि का जो दिन है वो क्या है? पुरस्तात् महिमा, वो प्रारंभिक महिमा है। उत्पत्ति का जो उत्पन्न हुआ है वो प्रारंभिक महिमा है। और उस प्रारंभिक महिमा को अनु अजायत उत्पन्न किया है, अर्थात अश्व ने दिन रूपी, या यूं कहिए अश्व ने दिन को उत्पन्न किया, सृष्टि ने दिन को बनाया, ऐसा कह सकते हैं। तो अहवा अश्वम पुरस्ताद महिमा अनु अजायत, सृष्टि ने दिन रूपी महिमा को उत्पन्न किया, ऐसा अर्थ है यहां पर। तस्य पूर्वे समुद्रे योनि रात्रि, और उस अश्व के पूर्वे समुद्रे, पूर्व यानी सृष्टि के पूर्व दिशा में जो समुद्र है, वो समुद्र जो है योनि के रूप में है। और रात्रि एनम पश्चात महिमा अनु अजायता, और उस समुद्र को के पश्चात, पश्चिम दिशा में, या यूं कहिए उस सृष्टि के पश्चिम की ओर, पूर्व सृष्टि के पूर्व दिशा में तो दिन बनाया, और पश्चिम दिशा में रात्रि को बनाया, ये कहना चाहते हैं। रात्रि एनम पश्चात महिमा अनुजायता, इस अश्व के पश्चिम भाग में रात्रि को महिमा के रूप में उत्पन्न किया। इसलिए दिन और रात जो है ये बहुत महिमा मंडित है, यानी दिन से बहुत कुछ हम करते हैं और रात्रि से बहुत कुछ करते हैं, यानी दिन में बहुत कुछ सुख लेते हैं, रात्रि में भी बहुत कुछ सुख लेते हैं। दिन में भी सुख लेते हैं, रात्रि में भी सुख लेते हैं। और मनुष्य को सुख ही चाहिए, और संसार में जब तक रहता है तब तक सुख लेता रहता है। दिन में तो हम सुख लेते ही हैं, रात में भी सुख लेते हैं क्या? क्यों नहीं लेते हैं? रात में भी सुख लेते हैं। बस शर्त यह है कि प्रसन्न होकर के सोना होगा। यज् जाग्रतो दूर मुदयति दैवम, मंत्रों को बोलते हुए, परमात्मा को स्मरण करते हुए, अपना आत्मनिरीक्षण करके, सुबह से रात तक मैंने जो जो कर्म किए हैं वो कर्म मैंने कैसे किया, संतोषजनक किया है, बड़ा अच्छा मैंने आज का दिन बिताया है, आज का दिन मेरा सार्थक हो गया है। फिर परमात्मा को धन्यवाद करते हुए रात्रिकालीन मंत्रों को बोल करके जब सोता है तो उसकी नींद कैसी होती है? अच्छी होती है। उस अच्छी नींद में क्या होता है? सुख होता है। तो दिन में भी व्यक्ति सुख लेता है और रात्रि में भी सुख लेता है। और दुनिया में आए किस लिए? सुख लेने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं आए। इसलिए दुखी क्यों होते हो? दुखी नहीं होना चाहिए व्यक्ति। रोता रहता है, क्लेशित रहता है, पीड़ित रहता है, परेशान रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, भय से युक्त रहता है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। सृष्टि में मनुष्य आया केवल सुख के लिए, तो जीते जी सुखी रहो और शरीर छोड़ करके भी सुखी रहो। अभ्युदय को पाकर के सुखी रहो और निश्रेयस को पाकर के भी सुखी रहो। तो दोनों हाथों में लड्डू है तो ये है। वैसे संसार में क्या बोला? दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलेगा, एक ही हाथ में लड्डू मिलेगा। ये वो बोल सकता है जिसको दोनों प्रकार की विद्या नहीं आती हो। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू होने चाहिए। जब तक जिएंगे संसार में अभ्युदय से सुखी रहेंगे,
और जब शरीर छोड़ करके जाएंगे तो निश्रेयस से भी सुखी रहेंगे। तो इसलिए दिन को भी सुख देने के लिए बनाया और रात को भी सुख देने के लिए बनाया। परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया सुख देने के लिए बनाया, दुख देने के लिए नहीं बनाया। नहीं जी, ये कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बना करके दुख तो दे रहा है, दुख देने के लिए तो बना है। वो दुख भी सुख देने के लिए होता है। जब परमात्मा दंड देता है, राजा दंड देता है, माता पिता दंड देते हैं, इसलिए दंड नहीं देते कि आपको दुखी करूं, आपको इसलिए दंड दिया जाता है ताकि इस छोटे से दुख को पा करके बड़े से दुख से बचें और सुखी हो जाए, इसके लिए होता है। जेल में भी उसको दुख दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है ताकि वो बाहर निकल करके फिर ऐसा दोबारा न करे, फिर अच्छा करके सुख को पाए, इसलिए उसको ऐसा दंड दिया जाता है। तो परमात्मा ने सृष्टि बनाए मात्र केवल 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 सुख देने के लिए है और दुख को दूर करने के लिए है। ठीक है जी। तो कहा अह व अश्वम पुरस्ताद महिमा अनु अजायता। अश्व का जो अह है, दिन है, यानी सृष्टि का जो दिन का जो स्वरूप है वो प्रारंभिक स्वरूप है, यानी दिन का स्वरूप है, उसको महिमा से मंडित करके उत्पन्न किया है। तस्य पूर्वे समुद्रे, उसके पूर्व समुद्र है, यानी उस सृष्टि के पूर्व में एक समुद्र है। योनि रात्रि, और योनि जो है वो रात्रि, यानी उसका जो वास्तव में योनि है वो रात्रि के रूप में है। एनम पश्चात महिमा अनु अजायता, और इसी सृष्टि का वो रात्रि का स्वरूप है, क्योंकि वो पश्चिम स्वरूप में रहता है, तो रात के रूप में उसको महिमा के रूप में उत्पन्न किया है। तस्य अपरे समुद्रे योनि, तस्य अपरे समुद्रे, उस विश्व के दूसरे पक्ष में यानी पश्चिम पक्ष में भी समुद्र है। योनि, वहाँ पर भी योनि है। एतौ वा अश्वम महिमानौ, यही इस अश्वरूपी सृष्टि के दो प्रकार के महिमा हैं। एक पूर्व दिशा में महिमा है और एक पश्चिम दिशा में महिमा है, अर्थात एक दिन के रूप में एक महिमा है, एक रात्रि के रूप में महिमा है। ये दोनों ही महिमा है, इसलिए अभिता संबभूवतु, ये दोनों ओर इनको रखा है परमात्मा ने, एक दिन के रूप में, एक रात्रि में के रूप में। अभिता का मतलब है दोनों ओर। हयो भूत्वा देवान अवहद, अयह भूतवा, ये जो सृष्टि है वो हय बन करके देवान, देवों को, अवहद, उनको आगे बढ़ाया, उनको ऊपर उठाया हुआ है। तो हय सृष्टि का एक नाम तो अश्व था, अब उसका दूसरा नाम दे रहे हयः। देवों के लिए वो सृष्टि कैसी है, वो हय है। हाँ जी, क्या? हाँ, हय का अर्थ भी घोड़ा ही है, लेकिन वो ऐसा घोड़ा है जिसको छोड़ना है, हमें उसको हटाना है अपने जीवन से, यानी हेय के रूप में देखना है इसको। हय का अर्थ हेय भी ले सकते हैं, कुछ लोगों ने इसको हेय के रूप में भी देखा है, क्योंकि ये सृष्टि देवों के लिए हेय है, छोड़ने योग्य है। तो इसलिए हयो भूतवा, उसके सामने हय बन करके देवान अवहद, देवताओं को वो ले जा रहा है। ये जो संसार है वो उनके लिए है, हेय के रूप में बन करके उनको आगे बढ़ा रहा है। वाजी गंधर्वान, और वाजी बन करके गंधर्वों को ले जाता है। वाज जो है ये पुष्टि के लिए बल का प्रतीक है। वाजी भी घोड़े को कहते हैं। तो वाजी बन करके गंधर्वों को ले जाता है। गंधर्व वो होते हैं जो बल में और ऐश्वर्य में और प्रतिष्ठा में, सम्मान में रुचि रखने वाले होते हैं, थोड़ा सा रजोगुण प्रवृत्ति वाले होते हैं, वैश्य प्रवृत्ति वाले नहीं, क्या कहते हैं, हाँ, वैश्य और क्षत्रिय प्रवृत्ति वाले होते हैं, उनको बल और ऐश्वर्य आदि चाहिए। तो गंधर्वों को आगे बढ़ाने वाला होता है ये सृष्टि वाजी बन करके, वाजी रूपी घोड़ा बन करके बल और ऐश्वर्य को सामने रखते हुए गंधर्वों को आगे बढ़ाता है। फिर कहा अर्वा, हाँ ठीक है, अर्वा असुरान, अर्वा बन करके, अर्वा भी घोड़े को कहते हैं,
अर्व बन करके वो असुरों को आगे ले जाने वाला होता है। अर्व इसलिए क्योंकि अर्व का मतलब होता है अपने में सीमित रहने वाला, जो अपने आप को देखने वाला, स्वयं दर्शी, वह अपने आप को देखता है, सर्वदर्शी नहीं होता है, सबको नहीं देखता है वो। तो ऐसे असुरों को अर्व बन करके आगे ले जाने वाला होता है। इस प्रकार से अश्वो मनुष्यान समुद्र एव अस्य बंधु समुद्रो योनिहि। अश्व मनुष्यान, ये जो अश्व जो है, ये जो सृष्टि जो है, मनुष्यों को कहीं हय बन करके, कहीं वाजी बन करके, कहीं अर्व बन करके मनुष्यों को आगे ले जा रहा होता है। समुद्र एव अस्य बंधु, लेकिन इस सृष्टि का जो बंधु जो है वो समुद्र है। समुद्रो योनि, समुद्र ही योनि है, अर्थात परमात्मा। यहाँ समुद्र से लेकर, समुद्र का अर्थ ले रहे हैं परमात्मा को, ब्रह्म को समुद्र शब्द से प्रस्तुत किया जा रहा है। अस्य अश्वस्य बंधु समुद्र, इस अश्व का जो बंधु है वो समुद्र है। समुद्रो योनि, और इस अश्वरूपी सृष्टि का जो योनि है, आधार जो है, वो भी समुद्र है। ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं जी। तो ये जो सृष्टि को अश्व के रूप में, हय के रूप में, अर्वा के रूप में जो बोला है, वाजी के रूप में जो बोला है, यदि इस सृष्टि को थोड़ी देर के लिए हम बौद्धिक स्तर से मिटा दीजिएगा, जो दिखाई देने वाली सृष्टि है इसको हटाएंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं था। तो इसी बात को लेकर के आगे प्रस्तुत किया जा रहा, न एव इह किंचन अग्रे आसीत मृत्युना एव इदम आवृत्तम आसीत। अब यहां परमात्मा को मृत्यु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले मतलब इससे पहले समुद्र के रूप में प्रस्तुत किया है, अब मृत्यु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है परमात्मा को। न एव इह किंचन अग्रे आसीत। इह, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हमको, ये जो दिखाई देने वाला, अग्रे, इस दिखाई देने से पहले किंचन, कुछ भी नहीं था। न एव इह किंचन अग्रे आसीत, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है अग्रे, इस सृष्टि से पहले न किंचन आसीत, कुछ भी नहीं था। फिर क्या था? मृत्युना एव इदम आवृत्तम आसीत, मृत्यु ने इन सब को ढक करके रख दिया था। मृत्यु ने इस पूरी सृष्टि को ढक करके रखा था, इसलिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों मृत्यु ने इसे ढक लिया? ढका नहीं है, मृत्यु ने खा लिया था इसको एक प्रकार से। इसलिए कि अशनायाह, अशनायाह, वो भूख से पीड़ित थी। मृत्यु जो है, मृत्यु को कुछ नहीं दिखता, उसको भूख के अलावा और कुछ नहीं होता। उसको भूख ही भूख लगती है, और सदा भूख लगती है, अनवरत भूख लगती है। कोई ऐसा क्षण नहीं होता जिस क्षण में उसको भूख नहीं लगती है। इसलिए हर क्षण वो खाती रहती है मृत्यु, इसलिए सबको खा डाला। इसलिए मृत्यु ने अपने अंदर धारण कर लिया, ढक लिया। जब सारी सृष्टि को अपने अंदर ले लिया तो कुछ भी नहीं रहा, सबको खा लिया। क्यों? अशनाय, अशनाय, अशनायया, भूख के कारण से ऐसा किया था। तो अशनाया ही मृत्यु हो, क्योंकि मृत्यु जो है वो भूख से युक्त रहती है। मृत्यु जो है वो भूख से युक्त रहती, इसलिए भूख के माध्यम से ही, भूख के कारण से ही पूरी सृष्टि को उसने खा लिया था। तद मनो अकुरुता, तद मनो अकुरुता, तद वो जो मृत्यु है उसने मनो अकुरुता, उसने मनन किया है। अब सबको खा गया हूं, अब कुछ है ही नहीं, अब क्या करूं? उसने मनन किया है। जैसे हमारे घर के अंदर अनाज जो भी था उसको हमने बना बना करके खा लिया, अब अनाज समाप्त हो गया, तो उसको सोचना पड़ेगा अब क्या करूं, और अनाज कहीं से मिल नहीं रहा है। ना चाहते हुए भी आपको खेत में उतरना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपको क्या करना होगा? खेत में उतरना पड़ेगा। हाँ जी, थोड़ा सा वहाँ सब्जियां बोई, थोड़ा सा जा करके देखना। नहीं जी, मेरे को पढ़ना है, अभी
मैं पढ़ने में लगा हूँ, मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। वो सब्जियां समाप्त हो गई, बाहर से आने वाला अनाज समाप्त हो गया, कुछ नहीं हुआ। और ऐसा कोरोना का समय आ गया है कि अनाज ही नहीं मिल रहा है, सब्जियां नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहे, तो क्या करोगे आप? ये पढ़ाई वढ़ाई बंद करके क्या करोगे? खेतों में उतरोगे और कुछ नहीं कर सकते। तो जब मृत्यु ने सबको खा लिया है, अब खा लिया तो कुछ दिखाई नहीं रहे हैं, तो कह रहे न एव इह किंचन अग्रे आसीत, कुछ भी नहीं है, उसने सबको खा लिया तो अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसको। तो तद मृत मनो अकुरुता, उसने मन बना लिया, अर्थात मनन किया, विचार किया। आत्मन्वी श्याम इति, मैं आत्मन्वी बन जाऊं। आत्मन्वी का मतलब है आत्मा जिसमें रहता है वो बन जाऊं, अर्थात शरीर बन जाऊं, अर्थात सृष्टि दोबारा बना दूं, ये इसका तात्पर्य है। उसने दोबारा सृष्टि बनाने की सोच कर लिया, यानी तत् मनो अकुरुता, उसने मनन किया है। क्या मनन किया है? आत्मन्वी श्याम, आत्मन्वी का मतलब आत्मा जिसमें होता है उसको आत्मन्वी कहते हैं, शरीर। स्पष्ट हो गया जी? आत्मन्वी। सो अर्चन अचरत, सो अर्चन अचरत, उसने अर्चना की अर्थात विचार किया, और अचरत, और अपने अंदर गति उत्पन्न किया। अचरत का मतलब है गति उत्पन्न किया, क्रिया करने लगी वो मृत्यु। तस्य अर्चता आपो अजायन अजायंत, तस्य अर्चता आपो अजायंत, उसके अर्चना के कारण से, उसके मेहनत के कारण से आपह अजायंत, और जल उत्पन्न हो गया। जल का मतलब है सूक्ष्म तत्व उत्पन्न हुआ है। अर्चते वै में कम अभूदिति, अर्चते वै में कम अभूदिति, जब वो अर्चना करते हैं, कोई भी अर्चना करता है, मेहनत करता है, तो उस मेहनत से कुछ तो होता है ना। जब कुछ होता है तो मैं कम अभूत, तब मेरे को खुशी मिलती है। मैं का मतलब मुझे, अर्चते, कोई भी अर्चना करता है, कोई भी मेहनत करता है, मैं, मुझको कम अभूत, मेरे को सुख मिलता है, मेरे को सुख हुआ है उस अर्चना के कारण से। मैं कम अभूत, कम कहते हैं सुख को, कम का अर्थ होता है सुख। तो जैसे मैंने अर्चना की है, तो अर्चना से मैं, मेरे को कम अभूत सुख हुआ, मतलब कुछ हुआ है। उसने अर्चना क्या किया जी? मेहनत क्या किया? जल उत्पन्न किया, मतलब कुछ मूल तत्वों को ले आए, ऐसे कणों को ले आए, उससे उसको कम अभूत सुख मिला है। इति तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, यही अर्क का अर्कत्व है। ये जो अर्क बना है ना, अर्क कैसे बना है? अर्चते में अर्क लिया है और कम में से का को लिया है। अर्चते में अर्क लिया है और कम में से कम का को लिया है, तो दोनों को मिलाएंगे तो अर्क बन गया। तो तद एव अर्कस्य अर्कत्वम, यही अर्क का अर्कत्व है। अर्क का अर्कत्व का मतलब है जो कोई व्यक्ति अर्चना करता है, अर्थात मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उसको निश्चित रूप से सुख प्राप्त होता है। तो उसके अर्चना के कारण से उसको सुख मिलता है, यही अर्क है, यही अर्क का अर्कत्व है। इस अर्क का अर्कत्व का मतलब हो गया, इस अर्क को जब विभाग करके देखेंगे तो उसमें अर्चते दिखाई देगा और उसमें कम दिखाई देगा। तो इस अर्क का अर्कत्व जो है वो ये दोनों के कारण से बना है, इसलिए ये अर्कत्व, अर्क का अर्कत्व है। कम व अस्मै भवति या एवं एतद अर्कस्य अर्कत्वं वेद। वो कहते हैं कम व अस्मै भवति, वही निश्चित रूप से, हाँ निश्चित रूप से, अस्मै इस व्यक्ति को कम भवति, उसको भी सुख मिलता है। किसको? या एवं एतद अर्कस्य अर्कत्वं वेद, जो कोई भी व्यक्ति इस अर्क के अर्कत्व को जान लेता है, इस अर्क के अर्कत्व को जान लेता है, अर्थात
अर्चते अर्चना को जान लेता है और सुख को जान लेता है। फिर इन दोनों को जोड़ करके फिर वो सुख पैदा करता है। एक और सुख है, एक और अर्चना है, अर्थात यूं कहिए एक और कर्म है, एक और फल है, और कर्म और फल इन दोनों को जोड़ता है तब उसको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। यही अर्क का अर्कत्व है, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं। आपो व अर्कः, आखिर ये अर्क क्या है? तो कहते हैं आपो व अर्कः, ये आपः, ये जल ही मान लो यहां अर्क है। यद अपाम शरः आसीत तद समहन्यतः, कहते हैं यद अपाम शरः आसीत, जो जल का जो शर था, शर कहते हैं सार, जैसे जल को, जल का मतलब वैसा ये वाला जल नहीं समझ लीजिएगा, ऐसा कुछ रस जैसा जल समझ लीजिएगा। उसको जब रखते हैं, या यूं कहिए जल रूपी दूध को रखते हैं तो जल रूपी दूध के ऊपर कुछ जमता है ना, परत जैसा, थोड़ा सा कठोर सा लगता है, वो है यहां पर शरा। तो कहते अपाम शरा आसीत, जो जल का जो ऊपर का जो भाग है, ऊपरी वाला भाग है, वो तत्समहन्यता, वो इकट्ठा हो गया। इतना इकट्ठा हो गया, जब इकट्ठा हो गए तो वो बहुत कुछ हो गया इकट्ठा। सा पृथ्वी अभवत, वो जो है वो पृथ्वी बन गई। जो उस रस के ऊपर जो जमा हुआ जो है ना, ऊपर में थोड़ा सा जम जाता है, उसको सबको इकट्ठा किया है। अपाम शर आसीत तत्समहन्यता, वो सब एकत्रित हो गए। समहन्यता एकत्रित होगा, जल के ऊपर जो परत सा आया हुआ है उस सबको एकत्रित किया है। सा, जिसको एकत्रित किया गया है, सा पृथ्वी अभवत, वो पृथ्वी बन गई। तस्याम अश्रम्यात् तस्य श्रांतस्य तप्तस्य तेजो रसो निरवर्तत, कहते हैं तस्याम, तस्याम उस पृथ्वी में, तस्याम उस पृथ्वी में, या उसके अंदर जो भी है उस पृथ्वी के अंदर, तस्याम श्रम्यात्, उसको भी श्रम कर दिया, यानी उसको भी बिलोया, एक प्रकार से उसको भी तपाया। श्रांतस्य तप्तस्य, उस तपे हुए उसका तेजः रसः निरवर्तता, उसमें तेज रूपी रस उत्पन्न हुआ है। यानी जो पृथ्वी उत्पन्न हुए उसको भी तपाया, उसको तपाने से उस तपे हुए में से तेज रूपी रस जो है वो उत्पन्न हुआ है। और अग्नि, वो अग्नि बन गई। उस तेज रूपी रस को ही यहाँ पर अग्नि कहा जाता है। तो पहले जल उत्पन्न किया, उस जल से पृथ्वी को उत्पन्न किया, फिर उस पृथ्वी को तपा करके तेज रूपी रस को उत्पन्न किया, और वो तेज रूपी रस ही अग्नि बन गई। ये इसका तात्पर्य है। ठीक है जी। अब आगे कहा जा रहा है, स त्रेधा आत्मानं व्यकुरुत, सह, वो जो अग्नि है वो अपने आप को 3 विभागों में विभक्त कर लिया है। सह, वह अग्नि, त्रेधा, 3 प्रकार से, आत्मानं, अपने आप को, व्यकुरुता, बना लिया। आदित्यम तृतीयम, वायुम तृतीयम। आदित्यम तृतीयम, उन 3 में से एक आदित्य है। ये निर्धारण में तृतीयम शब्द है। तृतीयम का मतलब है निर्धारण में, उन 3 में से एक आदित्य है, फिर उन 3 में से एक वायु है, और बचा हुआ कौन है? अग्नि है। स्पष्ट हो गया? स त्रेधा आत्मानं व्यकुरुता, उस अग्नि ने अपने आप को 3 विभागों में कर लिया है। और तृतीयम, उन 3 में से एक आदित्य बन गया, उन 3 में से एक वायु बन गया। स एषः प्राणः, वह ये जो प्राण है, वह ये जो प्राण है, मतलब ये जो प्राण शब्द से बोला जा रहा है, ये उसी को बोला जा रहा है, अग्नि को। स एषः प्राण, क्योंकि ये तीनों का वो प्राण है, आधार है। स एषः प्राणः, वह ये जो अग्नि रूपी प्राण है, त्रेधा विहिता, वो 3 प्रकार से विभक्त हो गया। तस्य प्राची दिक् शिरः, तस्य प्राची दिक् शिरः
असौ असौ च ईर्मौ, तस्य प्राची दिक्, उस अग्नि का जो प्राची दिक् है, प्राची दिक् किसको कहते हैं? पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में असौ असौ च ईर्मौ, और असौ असौ का मतलब है पूर्व से दक्षिण की ओर, पूर्व से दक्षिण की ओर बीच का जो कोण होता है, असौ असौ का मतलब है पूर्व से दक्षिण, असौ असौ पूर्व और दक्षिण के जो कोण होता है वो ईर्मौ, वो ईर्म कहलाता है। उपदिशा जिसको कहते हैं ना, वो उपदिशा कहलाता है। अतः अस्य प्रतीची दिक्, और इसका जो पश्चिम दिशा है वो पुच्छम है, वो पुच्छ बना हुआ है। और फिर असौ च सक्त्यौ, और उस पश्चिम से उत्तर की ओर, उस पश्चिम और असौ उस उत्तर, यानी पश्चिम और उत्तर के जो बीच का कोण है वो सक्त्यौ, वो सक्त्य बन गए। सक्त्य समझते हैं? हाँ जी? नहीं, क्या बोलते हैं जी सक्त्य को? सक्त्य, सक्त्य, हाँ, पसलियां, पसलियां ही कहते हैं ना, जांग, जांग भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है, पसलियां भी कह सकते, जांग, सक्ति का मतलब, अच्छा ठीक है, सक्त्य जांग को ही कहते हैं। वो जांग बन, दक्षिणा च उदीची च पार्श्वे, हाँ, और दक्षिण और उत्तर दिशा जो है वो उसके पार्श्व बन गए, यानी दो भाग, एक दक्षिण की ओर और एक उत्तर की ओर, उसके पार्श्व बन गए। द्यौ प्रतिष्ठम, द्युलोक जो है उसका प्रतिष्ठ आधार बन गया। अंतरिक्षम उदरम, क्योंकि ये सब सृष्टि को शरीर के रूप में प्रस्तुत करके उसके अंग बताए जा रहे हैं। कहा द्यौ प्रतिष्ठम, द्यौ जो है उसका आधार है, अंतरिक्षम उदरम, अंतरिक्ष जो है उदर है, इयम उरह, इयम ये जो पृथ्वी है, इयम से ये जो पृथ्वी है वो उरा है, पेट है। स एषा अप्सु प्रतिष्ठिता, वह यह जो पृथ्वी जो है वो जल में प्रतिष्ठित है, वो जो उरा जो है वो जल में प्रतिष्ठित है। यत्र क्व च इति तदेव प्रतिष्ठिति, प्रतिष्ठता यानी प्रतिष्ठति एवं विद्वान। तो कहते हैं यत्र क्व च एति, जहाँ कहीं पर भी जो हो जाता है व्यक्ति, जो इस विद्या को जानता है, इस विद्या को जानने वाला, यत्र क्व च एति, जहाँ कहीं पर भी एति जाता है, तदेव प्रतिष्ठति, वहीं पर वो प्रतिष्ठित हो जाता है। वहीं जिसको आप बोलते हैं ना मोटी भाषा में, ये जहाँ जाता है ना झंडा गाड़ता है, बोलते हैं ना आप लोग, तो ऐसे ही इस विद्या को जानने वाला जहाँ कहीं पर भी जाता है वहीं पर वो प्रतिष्ठित होता है। इति एवं विद्वान, विद्वान तो ऐसा ही होता है। ये क्या कहना चाहते हैं जी? विद्वान बनना चाहिए व्यक्ति को, समझदार बनना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए। जिसके पास बुद्धि होती है ना, उसको वो कहीं भी जाता है ना, वो जहाँ भी जाएगा वहीं प्रतिष्ठित होता है। और जब विद्वान नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है, दिमाग नहीं होता है, वो जहाँ भी जाएगा ना वहीं परेशान होता रहता है। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जी, दुनिया में कुछ लोग होते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं ना उनको कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि उनके पास बुद्धि होती है। और जिसके पास बुद्धि होती है, केवल बुद्धि होने मात्र से वो प्रतिष्ठित नहीं होता है। इसका ये अर्थ है जिसके पास बुद्धि होती है और उस बुद्धि का जो प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है, वो प्रतिष्ठित होता है। और बहुत सारे लोगों के पास बुद्धि होते हुए भी वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रयोग में नहीं लाते, वो भी भटकते रहते हैं। और जिसके पास बुद्धि नहीं होती वो तो वैसे ही भटकता रहता है। इसलिए विद्यार्थी बनो और विद्या अर्जन करो, विद्यार्थी बन करके विद्या अर्जन करो, और ऐसी विद्या अर्जन करो जिससे आप कहीं पर भी जाओ वहीं पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। बस उस विद्या का प्रयोग करो। पढ़ा सकते तो पढ़ाओ, प्रवचन कर सकते तो प्रवचन करो, गुरुकुल खोल सकते तो गुरुकुल खोलो, जो कर सकते हो विद्या से क्रिया के रूप में उसको बदलो। फिर जहाँ भी जाओगे ना, समझ लीजिएगा आप प्रतिष्ठित होंगे ही। नहीं तो वो विद्वान बन करके भी रह जाता है, जहाँ भी जाता है दुखी रहता है वो, क्योंकि उस विद्या का प्रयोग नहीं, पढ़ा लिखा तो है पर उसका प्रयोग में नहीं लाता, ना पढ़ाता है
न प्रवचन करता है, न लिखता है, न गुरुकुल खोलता है, कुछ नहीं करता। न तो पुस्तक लिखता है, पुस्तक लिख करके भी प्रतिष्ठित हो सकता है, पढ़ा करके भी प्रतिष्ठित हो सकता है, प्रचार करके भी प्रतिष्ठित हो सकता है, गुरुकुल आदि खोल करके भी किसी न किसी रूप में वो प्रतिष्ठित हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। वो विद्या के होते हुए भी, विद्वान बन करके भी वो कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? उसको उपयोग नहीं करता। इसलिए विद्या अर्जन भी करना है और उस विद्या का प्रयोग भी करना चाहिए। तो यत्र क्वाच एति, जहां कहीं पर भी हो जाएगा, तदेव प्रतिष्ठति, वहीं पर वो प्रतिष्ठा को पाता है। ऐसा इति एवं विद्वान, विद्वान तो ऐसा ही होता है। तो क्या बोला है जी यहां पर? मृत्यु ने सबको खा लिया, अब उसको परेशानी हुई तो उसने क्या किया? सृष्टि रची दोबारा। अब सृष्टि की तो रच लिया, अब सृष्टि को रचने मात्र से काम नहीं चलेगा, किसी और को भी रचना है उसको। सो अकामयता, फिर उसने विचार किया। किसने? मृत्यु ने। द्वितीयो में आत्मा जायेता इति, दूसरी एक आत्मा को पैदा करना चाहता हूं, दूसरी एक आत्मा को लाना चाहता हूं। पैदा का मतलब है यहाँ उत्पन्न करना नहीं है, दूसरी आत्मा को भी यहाँ पर लाना चाहता हूँ। सो अकामयता, उसने कामना किए, विचार किया है। द्वितीयो में आत्मा जायेता, मेरे लिए एक और आत्मा को उत्पन्न करना होगा। इति, ऐसा सोच करके स मनसा वाचम मिथुनम समभवत, उसने क्या किया? मन के साथ वाणी को मिथुनम जोड़ दिया है, मन से वाणी को जोड़ दिया है, और समभवत, और उनको उत्पन्न किया है। और फिर कहा अशनायाः मृत्यु, क्योंकि मृत्यु जो है वो खाने के लिए होता है। अब खाने के लिए होता है तो उसने दूसरे आत्मा को भी उत्पन्न किया ताकि उसको भी खा सके। एक से काम नहीं चलेगा ना, दो तो कभी इसको कभी उसको ऐसा खाना पड़ता है उसको, ऐसा है। मतलब दो प्रकार के लोग होने चाहिए, कभी तो आपको खा लें, कभी तो पेड़ को खा लें, कभी तो आपको खा ले, कभी तो पहाड़ को खा ले, कभी तो आपको खा ले, कभी तो समुद्र को खा ले। ऐसा नहीं हुआ स्पष्ट? आप जब जब कहीं जाते हो ना यात्रा करके, कुछ पहाड़ों में ऐसा दिखता है, सब जो है वहाँ कट कट लगे हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है कि पहले यहाँ पानी था, पहले यहाँ पर पानी था, वो पानी कम होते अंदर चला गया, पानी समाप्त हो गया, तो मृत्यु ने पानी को खा लिया। कहीं बड़े बड़े पहाड़ थे, पहाड़ों को भी खा लिया, और कहीं बहुत सारे लोग थे, उनको खा लिया। ऐसे कभी इनको खाता है, कभी उनको खाता है। तो दो प्रकार, वेराइटी दो होना चाहिए कम से कम, कभी इसको खा सके, कभी उसको खा सके। तो इसलिए अशनाया मृत्यु, मृत्यु तो खाने के लिए होती है। तद यद रेता आसीत सह संवत्सरो अभवत, तद यद रेता आसीत, उसके पास जो रेता था, वीर्य था जो है, वो संवत्सरो अभवत, वो संवत्सर बन गया, अर्थात उसको काल बना दिया। जो रेता, जो वीर्य था उसके पास, अर्थात उसके पास कुछ ऐसा सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के उसने संवत्सरो अभवत, उसको संवत्सर बना दिया। यहाँ रेता का मतलब वीर्य, वीर्य का मतलब कोई वस्तु पदार्थ वैसा नहीं है। सामर्थ्य को यहाँ पर रेता कहा, वीर्य कहा, क्योंकि जिसको संवत्सर बनाया, संवत्सर का मतलब होता है काल, काल को बनाया। तो कोई ऐसा कोई रॉ मटेरियल नहीं है जिसको लेकर के वर्ष काल को बनाया हो। काल जो है बौद्धिक वस्तु है, बौद्धिक वस्तु, बुद्धि में रहने वाली वस्तु है, बाहर रहने वाली कोई वस्तु नहीं। समय, टाइम जो है कोई ऐसी कोई सत्तात्मक पदार्थ नहीं है, वो बौद्धिक पदार्थ है, बुद्धि में उसको उत्पन्न किया गया है। तो बुद्धि में जिसको उत्पन्न किया है, तो बुद्धि में एक ऐसा सामर्थ्य है, विज्ञान है, ज्ञान है, जिसने काल का अन्वेषण, क्या कहते हैं, उस काल को इन्वेंट किया है, आविष्कृत किया, आविष्कार कर दिया काल का। तो कह रहे हैं तद यद रेता आसीत, उसके पास जो रेत था, यानी उसके पास जो वीर्य था, उसके पास जो सामर्थ्य था, क्योंकि वीर्य शब्द सामर्थ्य का भी द्योतक है, यानी सामर्थ्य को भी वीर्य कहते हैं, उत्साह को भी वीर्य कहते हैं, और रजवीर्य को भी वीर्य कहते हैं।
तो यहाँ तद यद रेता आसीत, उसके पास जो सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को लेकर के संवत्सर अभवत, उसको संवत्सर बना दिया, अर्थात समय को, काल को बना दिया। न पुरा ततः संवत्सर आसा, इससे पहले कोई काल नहीं था, इससे पहले कोई समय नहीं था, उसके बाद ही समय उत्पन्न हुआ, इसका तात्पर्य है। मतलब मनुष्य को बनाने के बाद ही तो समय आ गए ना, मनुष्य से पहले समय की आवश्यकता ही नहीं है, मनुष्य के आने के बाद ही समय को उत्पन्न किया, इसलिए कहा न पुरा तथा संवत्सर आसा, इससे पहले अर्थात मनुष्य से पहले संवत्सर काल नहीं था। तमेव तम एतावंतम कालम अभिभा, कहते तम एतावंतम कालम अभिभा, उसको इतने समय तक उस काल को उसने अंधेरे में रखा, दबा करके रखा, यावत संवत्सरा तम एतावतः कालस्य परस्तात् असृजत, उस काल को तब तक उन्होंने दबा के रखा है, प्रकट नहीं होने दिया, जब तक संवत्सर बन करके ये मनुष्य लोग नहीं आए, इसका ये तात्पर्य है। तो यावत संवत्सरा, तब तक ये संवत्सर ने, तम एतावता कालस्य, इतने काल तक, परस्तात् असृजता, उतने काल तक रख करके परस्तात्, बाद में उसको उत्पन्न किया, अर्थात मनुष्य को उत्पन्न करने के बाद काल को उत्पन्न किया, ये इसका तात्पर्य है। तम जातम अभी व्यादात, तम जातम अभी व्याददात, तम जातम अभी व्याददात, तम जातम, उसके उत्पन्न होने के कारण से, अभी व्याददात, अभी व्याददात का मतलब है उसके साथ युक्त किया, उसको जोड़ा है। स भानकरः, भानकरः तत् सह भानकरोत् स एव वागभूत, तो कहते हैं तम जातम अभिव्याददात, अभिव्याददात उत्पन्न किया, उस उत्पन्न हुए को प्रकट किया, स भानकरोत्, तब उसने शब्द किया, शब्द करना प्रारंभ किया, स एव वाग अभवत, वही वाणी बन गई। अर्थात जब उसको उत्पन्न के, तम जातम अभिव्यादधात, उसको जोड़ दिया आत्मा के साथ, मनुष्य के साथ, पुरुष के साथ जोड़ दिया, तब वो पुरुष भान करोत, उसने शब्द किया, जैसे शब्द किया है, सा एव वाग अभवत, वही वाणी बन गई, ये इसका तात्पर्य है। इतना ही रखते हैं फिर आज, या एक श्लोक और पढ़ सकते हैं। स ऐक्षत, उसने ईक्षण किया, विचार किया, किसने? मृत्यु ने। यदि वह इमं अभिमन्स्ये कनीयो अन्नम करिष्ये इति स तया वाचा तेन आत्मना इदं सर्वम असृजत, यदिदं किंच अर्चो यजुंषि सामानि छंदांसि यज्ञान प्रजाः पशून्। कहते हैं स ऐक्षता, उस मृत्यु ने विचार किया, विचार करके क्या किया? यदि वा इमं अभिमन्स्ये, यदि वा इमं अभिवंसे, इस वाणी रूपी वाक को मैं अभिमन्स्ये, अर्थात इसका अभिमान करूं, इस वाणी के कारण से मैं ऐसा अभिमान करूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। कनीयो अन्नम करिष्ये, कनीयो अन्नम करिष्ये, एक छोटा सा, कनीय कहते एक छोटा, अल्प अन्न को, भोग्य वस्तु को, करिष्ये करूंगा, यानी उत्पन्न करूंगा। इति स तया वाचा, इस प्रकार से, उस वाणी से, तेन आत्मना, उसी स्वरूप से, इदम सर्वम असृजता, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, जो कार्य पदार्थों को, सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि, इन सबको उत्पन्न किया है। तो उसने ईक्षण किया, ईक्षण करके एक छोटा सा पहले बना दूंगा अन्न को, जिसको मैं खा सकूं, ऐसा करके सतया वाचा तेन आत्मना, उसी वाणी से, सर्वम असृजता, सब कुछ उसने उत्पन्न किया। यदिदम किंचा, जो कुछ भी संसार में, चाहे ऋचः वो ऋग्वेद भी हो, चाहे यजुंषि वो यजुर्वेद भी हो, सामानी वो सामवेद हो, छंदांसी वो अथर्वेद हो, यज्ञान प्रजाः पशून, यज्ञों को, अलग अलग परोपकार करने योग्य कर्मों को, प्रजाओं को, पशुओं को, सबको उसने उत्पन्न किया।
सा यद यद एव असृजता, वह जो मृत्यु जिस जिसको उत्पन्न किया, तत्तद 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 अत्तुम अध्रियता। सा यद यद असृजता, उस मृत्यु ने जिस जिसको उसने उत्पन्न किया, तत्तद अत्तुम अध्रियता, उन सब को खाने के लिए रख दिया उसने। जिस जिसको बनाया उनको खाने के लिए रखा, पहले इसको खाऊंगा, फिर उसके बाद इसको खाऊंगा, उसके बाद इसको खाऊंगा, तो उनको खाने के लिए उसने रख दिया। सर्वम व अत्ति इति, वो सबको खाता है, मतलब सबको खा जाती है वो। सर्वम व अत्ति इति तद अदितेः अदितित्वं सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति, सर्वम अस्य अन्नम भवति, या एवं एतद अदितेः अदितित्वं वेद। तो कहते हैं सर्वम व अत्ति इति, वो सब कुछ को सबको खा जाती है। वो मृत्यु जिस जिसको उसने बना लिया, उसको एक समय आने के बाद उन सबको खा लेती है। तद अदितेः अदितित्वम, वो अदिति का अदितित्व है। अदिति का अर्थ होता है न मरने वाला, न समाप्त होने वाला, और जो न समाप्त होने वाला है वो हमेशा रहता है, इसलिए वो हमेशा रह करके जो समाप्त होने वालों को खा जाता है या खा जाती है, इसलिए वो अदिति का अदितित्व है। तो सर्वस्य एतस्य आत्ता भवति, इसलिए वो सबको खा जाता है। सर्वम अस्य अन्नम भवति, वो सब कुछ जिसको उसने उत्पन्न किया है, उस मृत्यु के लिए वो सब कुछ अन्न बन जाता है, वो सबको खा जाने वाली बनती है। ठीक इसी प्रकार से या एवं एतद अदिते अदितित्वम वेदा, जो कोई भी व्यक्ति इस अदिति के अदितित्व को जान लेता है, इस अविनाशी के अविनाशीपन को समझ लेता है, वो भी अविनाशी बन करके सब कुछ को अपने अंदर समेट लेता है। वो भी सबका अधिकारी यानी सबका स्वामी बन जाता है। तो एक प्रकार से वो भी सबको खाने वाला बनता है, यानी सबको अपने अधिकार में रख लेता है। वो जैसे चाहे वैसा उसका प्रयोग कर सकता है। कब? इस अदिति के अदितित्व को समझ लेता है, इस अविनाशी के अविनाशित्व को समझ लेता है। क्योंकि आत्मा अविनाशी है और अपने अविनाशीपन को समझ लेता है, उसके लिए सब कुछ अन्न बन जाता है, वो सबको अपने अधिकार में कर लेता है। ये इसका तात्पर्य है। इतना ही रखते हैं आज। ओम शांति शांति शांति।